वेलकम टू केजीएस। आज सीसैट सीरीज में मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। आजकल आपके एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक है हमारा शेष का। ये टॉपिक हमारा शेष का, रिमाइंडर का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं कि शेष कैसे निकालें। ठीक है, इसके जो 3-4 टाइप है मैं उसकी बात करूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मान लो आपको शेष निकालना है 9 × 8 डिवाइडेड बाई 7 का, मतलब 9 × 8 को 7 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आप देखें कि 9 8 जा 9 8 को गुना करोगे तो 72, इसको 7 से भाग दोगे तो हमारे पास जो शेष आएगा वो 2 आएगा। ये तो सबको पता है। ये हम तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ बड़े बड़े नंबर होंगे प्रोडक्ट में तो कैसे शेष निकालें उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अब इसका दूसरा तरीका है, आप इस 9 को 7 से भाग दें तो 9 को 7 से भाग देंगे, 9 को 7 से भाग देंगे तो शेष 2 आएगा, और 8 को 7 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। अब फिर नीचे 7 लिख दीजिए। 2 × 1 2 होगा बटे 7। अब 2 7 से छोटा है, इसका मतलब शेष 2 ही रहेगा। तो देखिए दोनों ही शेष सेम है। तो ये तरीका क्या है कि हमने इंडिविजुअल फैक्टर को, जैसे 9 को 7 से भाग दिया तो शेष 2 लिख दिया, 8 को 7 से भाग दिया तो शेष 1 लिख दिया, और फिर इन दोनों शेष को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। 2 7 से छोटा है इसीलिए शेष 2 ही रहेगा। तो ये तरीका हम अपनाते हैं। अगर बड़े नंबर भी रहे तो हर एक फैक्टर का शेष यहाँ निकाल लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करके नीचे वाले 7 हो या कोई और भी नंबर हो उससे भाग देके शेष निकाल लेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप देखो, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर हम लेते हैं यहाँ पे, मान लो 19 × 23 × 25 × 27 और इसको 7 से भाग देते हैं तो शेष क्या आएगा। तो जो पीछे हमने सीखा है उसी को अप्लाई करते हुए 19 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 5 शेष बचेगा। 23 को 7 से भाग देंगे तो 7 × 21, 2 शेष बचेगा। और 25 को 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, और 27 को 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। तो क्या किया हमने, 19 को 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, 5 शेष बचा। 23 को 7 से भाग दिया तो 7 × 21, 2 शेष बचा। 25 को 7 से भाग दिया, 7 × 21, 4 शेष बचा। और यहाँ 27 को 7 से भाग देंगे, 7 × 21, 6 शेष बचा। अब फिर हम यहाँ से शेष निकालते हैं और आसानी से। ये 5 × 2 एक जगह रखते हैं, 4 × 6 एक जगह रखते हैं। तो 5 × 2 10 बटे 7, 3 शेष आएगा। 10 बटे 7 3 शेष आएगा। और 6 × 4 24, 24 को 7 से भाग देंगे, 7 × 21, 3 शेष आएगा, है ना। यहाँ 7 लिख दिया। फिर से बोल रहा हूं, 5 × 2 10 बटे 7, 3 शेष आएगा। 4 × 6 24, 7 × 21, 3 बचा, 3 शेष लिख दिया। अब 3 × 3 ये 9 आया। 9 बटे 7 क्या शेष आएगा, तो 2 बचेगा, क्योंकि 7 कहीं 7, 2 बच जाएगा शेष। तो इस प्रोडक्ट को भी अगर 7 से भाग देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो यही शेष आएगा 2। तो यही हमारा आंसर हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये छोटे एग्जाम्पल ने समझाया। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें से कोई फैक्टर अगर 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो बेसिकली शेष क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, इसमें से कोई भी एक फैक्टर 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि यहाँ पे लिख दिया मैं 24 गुना, यहाँ पे लिख दिया मैं 25 गुना, यहाँ पे लिख दिया 49 और 7 से भाग दिया। अब शेष क्या आएगा, सीधा दिख रहा है
49 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए सीधा शेष क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आई होप सबको समझ में आ गया। मैंने ये बोला कि इन प्रोडक्ट में कोई भी एक फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सीधा आपको शेष 0 लिख देना है। क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अब यहां इनटू लिखा था, मान लो 24 प्लस 25 को 7 से भाग देके शेष निकालना है, तो या तो जोड़ लो, बड़ा नंबर लाओ, 7 से भाग दो और फिर निकालो शेष। लेकिन यहाँ बड़े बड़े नंबर बहुत सारे प्लस हो जाएंगे तो शेष निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां भी वही करेंगे कि इंडिविजुअल जो ये टर्म है, ये जो पद है, इसको 7 से भाग दो और शेष लिखो। तो 7 तिया 21, यहाँ 3 बचेगा शेष। 7 तिया 21 25 के लिए, 7 तिया 21 4 बचेगा शेष, और नीचे 7, सीधा ये 7/7 आया। ये 7 इस 7 से पूर्णतः विभाजित होगा और क्या शेष आएगा, 0। तो प्लस में भी वही तरीका लगाएंगे, इंडिविजुअल टर्म को 7 से भाग देंगे, जो भी शेष आएगा उसको जोड़ के फिर 7 से भाग देंगे। क्योंकि यहां पर 7 इस 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, जो शेष क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे लेते हैं 143 प्लस यहां पे लेते हैं 343 और 7 से भाग देके शेष निकालते हैं। तो इसको जोड़ेंगे नहीं, इंडिविजुअल टर्म को 7 से भाग देके शेष निकालते। 7 दूनी 14, यहाँ 3 शेष आएगा। यहाँ पे 7 चौक 28 बचा 6, 63 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0, शेष यहाँ 7 आ गया। फिर से बोलता हूं, 7 चौक 28, यहाँ पे 6 बचेगा, 63 7 गुना 9 63 हो जाएगा, मतलब ये 343 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो 0 हो जाएगा। अब 3 + 0 3 आया, 3 7 से कम है तो 3 को 7 से भाग नहीं दे पाएंगे और शेष हमारा 3 रहेगा। यहाँ प्लस है, अगर ये इनटू रहता तो सीधा हम 0 शेष लिख देते, लेकिन प्लस है तो हमें शेष जोड़ना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो ये है 8 की पावर 6, इसको 7 से भाग देने पे शेष क्या आएगा। तो जो हमारा पिछला तरीका है, मतलब 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 6 बार लिखेंगे और 7 से भाग देंगे। तो 8 को अगर 7 से भाग देते हैं तो शेष 1 आता है। तो ये 1, इस 8 को 7 से भाग देंगे तो शेष 1 ही आएगा। सब 1 आ जाएगा, सब 1 आ जाएगा। तो सारे 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही रह जाएगा। बाई 7 1 7 से छोटा है तो शेष 1 रहेगा। एक तो पिछले तरीके से ये हुआ। अब यहां दूसरा तरीका सिखाता हूं कि अगर 8 को 7 से भाग दोगे तो शेष 1 आया, लिख दो, यहाँ पे पावर 6 लिख दो, नीचे 7 लिख दो। अब 1 की पावर 6 तो 1 ही रहेगा। 1/7 शेष क्या रहेगा, 1, शेष क्या रहेगा, 1, क्योंकि 1 7 से छोटा है। तो ये बाएं वाला भी तरीका देखो, 8 को 7 से भाग दो, शेष 1 आया, पावर 6 है, एज इट इज लिखो। 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा। 1 7 से कम है तो शेष क्या हो गया, 1 ही रहेगा। 1 को 7 से हम भाग नहीं दे पाएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे एक और देखो, अब यहां पे 8 की पावर 2431 लिख दिया और 7 से भाग देना है तो शेष क्या निकालें। तो 8 गुना 8 गुना 8 इतनी बार लिखना पड़ेगा, शेष निकालोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अभी जो दूसरा तरीका बताया कि 8 को 7 से भाग दो तो शेष क्या आएगा, 1, पावर क्या है 2431, रहने दो। अब तुम देखो 1 का कुछ भी पावर हो शेष, और 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, नीचे 7। 1 7 से छोटा है, 7 से 1 को भाग नहीं दे पाएंगे तो सीधा शेष क्या आया, 1 आया। समझ गए सब लोग। अगर रहता 8 की पावर 2431 प्लस मान लो यहाँ पे 4 रहता और शेष निकालना है तो क्या करते, इस 8 को 7 से भाग दो तो शेष 1, पावर 2431। इस 4 को 7 से भाग नहीं दे सकते, शेष 4 ही रहेगा,
यहाँ 4 लिख दो, नीचे 7। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही वैल्यू आएगा, और ये 4 है, नीचे 7, 1 + 4 5 बटे 7, 5 7 से छोटा है, तो शेष क्या रहेगा 5। फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है, इसको 7 से भाग देने पे शेष क्या आएगा। तो 8 को 7 से भाग दिया, शेष 1, पावर जो है वो लिख दिया। 4 को 7 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो शेष 4 ही रहेगा। 1 का कुछ भी पावर वैल्यू 1 ही आएगा। 1 + 4 हो गया 5, 7 से छोटा है, तो शेष क्या रहेगा 5। समझ गए सब लोग। अब आगे देखो, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा रहे कि 6 की पावर 6 7 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। अब क्या करते हैं, तो जो हमारा पहला तरीका था, इसको 6 गुना 6 गुना 6, ये 6 बार लिखेंगे, ठीक है, और नीचे 7 लिख दिया, नीचे 7 लिख दिया। अब क्योंकि हमारा अब किसी को भाग देने से 1 तो नहीं आता, जो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अगर 6 गुना 6 पेयर बनाते हैं, तो 36 को 7 से भाग देने पे शेष 1 आएगा, है ना। ऐसे पेयर बना लिए, हमें 1 आ जाए अगर शेष में, तो मल्टीप्लाई करना आसान होगा। यहां लिखो 6 गुना 6, यहां भी 6 गुना 6, 36 बटे 7, एक शेष 36 बटे 7, एक शेष, यहां लिखेंगे 1 गुना, यहां भी 36 बटे 7, शेष 1, यहां भी 36 बटे 7, शेष 1 बटे 7। अब ये सब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/7, और ये क्या होगा हमारा, 1 को 7 से भाग दे नहीं पाएंगे, तो शेष 1 ही रहेगा। इस तरह से पिछले तरीके से हमने बता दिया। ध्यान ये रहे, यहां पेयर बना लिया प्रोडक्ट को, इसलिए बनाया कि 7 से भाग देने पे हमारे पास शेष 1 आ जाए। बहुत बार 3 का प्रोडक्ट लेना पड़ सकता है, क्योंकि नीचे वाले से भाग देने पे शेष 1 आ जाए तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो बताता हूं। इस 6 को हम लिख सकते हैं 7 - 1 टू दी पावर 6 बाई 7 लिख सकते हैं। इस 6 को 7 - 1, क्यों 7 - 1 लिखा, नीचे 7 है इसीलिए। इस 6 को 7 - 1 लिखा, ऊपर पावर 6 रहने दिया, नीचे 7। अब देखो तुम इस 7 को इस 7 से डिवाइड करोगे तो पूर्णतया ये विभाजित होगा, शेष 0 आएगा, माइनस ये 1 7 से छोटा है, तो 1 को 7 से भाग नहीं दे पाएंगे, तो शेष 1 ही लिखेंगे। पावर 6 है, नीचे 7, ये क्या आ गया -1 की पावर 6 बटे 7। -1 का पावर सम है, इवन है, तो क्या वैल्यू आएगा 1 ही आएगा। 1 7 से छोटा है, तो शेष क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। हमने क्या किया, इस 6 को 7 - 1 लिखा। 7 क्यों लिया, क्योंकि नीचे 7 है। अब 7 को इस 7 से डिवाइड करने पे कोई भी शेष नहीं बचता है, तो 0 लिख दिया। 1 को 7 से भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 0, यहाँ बीच में माइनस है, 0 - 1 -1 होगा, पावर 6 ही रहा। अब -1 की पावर 6 सम है, इवन है, तो ये 1 आ जाएगा। 1 7 से छोटा है, तो शेष 1 ही रहेगा। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो पावर इवन है, कम है, पावर अगर विषम हो जाए, ऑड हो जाए तो क्या होगा, तो वो भी देख लो। अगर ये रहता 6 की पावर 7 बटे 7, तो क्या करते, तो पहले मेथड से 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 और गुना 6 डिवाइडेड बाई 7। अब हमें पेयर बना के 1 शेष लाना है, तो देखो यहाँ पे 6 गुना 6 का पेयर बनाया 36 बटे 7, शेष 1। 6 गुना 6 36 बटे 7, शेष 1। 6 गुना 6 36 बटे 7, शेष 1 होगा। लेकिन इस 6 को किसी दूसरे 6 के साथ पेयर बनाने कोई भी 6 नहीं बचा। अब इस 6 को किसके साथ पेयर बनाए, तो बचा ही नहीं। कोई बात नहीं है, 36 बटे 7 शेष 1 लिख लो, 36 बटे 7 शेष 1 लिख दो, 36 बटे 7 शेष 1 लिख दो, और इस 6 को 7 से भाग दोगे, जो यहाँ पे बचा हुआ है, तो 6 को 7 से भाग दे ही नहीं पाओगे, तो शेष यही रहेगा 6, नीचे 7 कर दो। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो 6 ही होगा बटे 7। अब 6 को 7 से भाग नहीं दे पाएंगे, तो शेष हमारा क्या होगा 6, यही आंसर होगा।
समझ गए? अब दूसरे मेथड से देखते हैं, क्योंकि हम पेयर यहां बना लिए लेकिन एक 6 बच गया है। कोई बात नहीं, यहाँ 36/7 1, यहाँ भी 36/7 1, यहाँ भी 36/7 1, लेकिन इस 6 को 7 से भाग नहीं दे पाएंगे, 6 ही शेष रहेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 6 आया, नीचे 7 है, 6 को 7 से भाग नहीं दे पाएंगे तो शेष 6 ही रहेगा। अब आ जाए दूसरे मेथड से, जैसा कि पीछे बताया था, इस 6 को हम लिख सकते हैं 7 - 1 टू दी पावर 7, और नीचे 7 है। इस 7 को 7 से पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं तो शेष 0 हो जाएगा। 1 7 से विभाजित नहीं होगा तो शेष 1 ही रहेगा, की पावर 7/7। अब तुम्हारे पास -1 की पावर 7 है, नीचे 7 है, -1 का पावर विषम ऑड है तो -1 होगा, और यहाँ पे 7 आ गया। अब -1/7 तो शेष क्या होगा, क्योंकि शेष कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, शेष 0 या पॉजिटिव होगा, है ना, और ऑब्वियसली 7 से छोटा होगा। तो -1/7 के लिए क्या करते हैं, एक तरीका है इस 1 को 7 में माइनस कर दो और जैसे 7 - 1 और शेष 6 लिख दो। ये शॉर्टकट है। इस 1 को नीचे जो हमारा है हर मतलब डिनोमिनेटर उस 7 में माइनस करो, जो आएगा वही शेष होगा। दूसरा तरीका है, ये देखो, इस -1 को इस तरह एक्सप्रेस करो कि एक 7 का मल्टीपल प्लस कुछ आ जाए। तो जैसे -1/7 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं -7 + 6/7 लग सकते हैं। -7 + 6 क्या होगा, -1 ही होगा। तो ऐसा -1 को दो टर्म का सम जोड़ में एक्सप्रेस करो कि एक टर्म 7 का मल्टीपल हो, 7 से पूर्णतया विभाजित हो, और एक प्लस में कुछ आए। अब -7 तो 7 से पूर्णतया विभाजित होगा तो शेष 0 आएगा। 6 को हम 7 से भाग नहीं दे पाएंगे तो शेष 6 ही रहेगा, नीचे 7, तो फिर से 6/7 आया, शेष हमारा 6 होगा, है ना। देखो -7, -14, -21 यह सब 7 से पूर्णतया विभाजित होता है, यह ध्यान रखना, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक तरीका हुआ कि -1 को दो टर्म का सम लिखो, दो नंबर का सम लिखो, उसमें एक नंबर 7 से पूर्णतया विभाजित हो और प्लस में कुछ आ जाएगा। -7 7 से पूर्णतया विभाजित हुआ तो शेष 0। 6 को 7 से हम भाग नहीं दे पाएंगे तो शेष 6 ही रहेगा, नीचे 7 है। 0 + 6 7 से विभाजित नहीं हो सकता तो शेष 6 हुआ, है ना। और नहीं तो अगर ऊपर माइनस आ जाए तो सीधा वो चीज नीचे वाले डिनोमिनेटर हर में माइनस करो, शेष 6 आएगा। जैसे यहाँ -2 आता, सपोज करो, तो 7 - 2 5 शेष आता, -3 आता तो 7 - 3 4 शेष आता। आई होप सब समझ गए, क्लियर है सबको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। अब देखो जैसे 43 की पावर 106/7 क्या शेष होगा। तो देखें आप क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये 43 को 7 से भाग दोगे तो 7 छक 42, एक शेष बच जाएगा। यहाँ 1 लिख दो सीधा, पावर 106/7। तो ये क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, 1/7। 1 को 7 से भाग नहीं दे पाएंगे, शेष हमारा क्या रहेगा, 1। ये आंसर हुआ। अगर एग्जाम्पल ये है कि 43 की पावर 106 - 4/7 क्या शेष होगा। तो फिर से देखो, इस 43 को 7 से भाग दो, शेष 1 ही रहेगा। 1 की पावर लिख दोगे 106, 4 को हम 7 से भाग नहीं दे पाएंगे तो शेष 4 ही रहेगा, ये आया। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, -4/7, ये क्या आया, -3/7, है ना, -3/7 आ गया। अब फिर से ऊपर वाला माइनस हो गया, तो अभी तरीका बताया था तुम्हें, 7 में 3 माइनस कर दो तो 4 शेष आएगा। क्या आएगा, 7 में 3 माइनस कर दो 4 शेष आएगा। समझ गए क्या किया, 43 को 7 से भाग दिया, शेष 1, पावर 106 ही रखा। -4, 4 को 7 से भाग नहीं दे सकते तो 4 ही रखा शेष। 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही आया, -4/7 या -3 आया। जैसे ही निगेटिव आया
तो क्या करेंगे, इस 3 को इस 7 में माइनस करेंगे, शेष 4 आएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, -3/7 है, मैंने बताया था कि -3 को 2 टर्म का सम लिखो। एक टर्म 7 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए और एक टर्म प्लस में आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हो -3 को, -7 + 4। अब ये -7 इस 7 से पूर्णतया विभाजित होता है तो 0 शेष आएगा। 4 को 7 से भाग नहीं दे पाओगे, 4 ही शेष रहेगा। नीचे क्या आ गया, 7, 4/7, 4 7 से छोटा है तो शेष 4 रहेगा। सब लोग समझ गए होंगे। या तो आप सीधा 3 को 7 में माइनस करो, शेष लिख दो, और नहीं तो -3 को 2 टर्म का सम में लिख दो। एक टर्म 7 से विभाजित होना चाहिए, दूसरा प्लस में आना चाहिए। -7 7 से पूर्णतया विभाजित होता है, 0 शेष। 4/7, 4 7 से छोटा है तो 4 ही शेष रहेगा। 0 + 4, 4 7 से छोटा है, 4 को 7 से भाग नहीं दे पाएंगे तो 4 ही शेष रहेगा। राइट। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये 41 to the power 2041 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा शेष। ये एग्जाम्पल देखें तो आप देखो क्या है ये 41 7 से भाग देने पे शेष क्या आएगा, 6 आएगा। यहां पर लिख दो 6, यहां पावर वही रहने दो /7। 6 को हम लिख सकते हैं क्या बताओ, 7 - 1 to the power 2041 /7। 7 - 1 क्यों लिखा, क्योंकि 7 पूर्णतया 7 से विभाजित होगा। अब 7 को 7 से भाग दोगे तो शेष 0, ये 1/7, 1 ही शेष रहेगा, 1 छोटा है 7 से, तो -1 की पावर 2041/7। अब ये तो -1 हो गया, पावर में क्या है, विषम है, ऑड है, तो यहां पर -1 आएगा, ये 7 आया। अब इस 1 को, क्योंकि निगेटिव आ गया तो 1 को 7 में माइनस कर दो, तो 7 - 1 शेष क्या होगा, 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6। फिर से 41 को 7 से भाग देने पर शेष 6 आया, पावर वही रहा। ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 - 1 क्यों लिखा, 7 से पूर्णतः विभाजित होता है इसलिए। अब 7 को 7 से भाग दोगे तो शेष 0, 1 को हम 7 से भाग नहीं दे सकते, शेष 1 ही रहेगा, तो 0 - 1 -1 की पावर ऑड है, विषम है, तो -1 आया। निगेटिव आ गया, निगेटिव कभी शेष होता नहीं, तो ये 1 7 में माइनस कर दो, शेष 6 आएगा, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करते हैं अगर पावर वाला रहे तो यहाँ पे -1 आए या 1 आ जाए तो पावर निकालना बहुत आसान होता है। समझ गए सब लोग, आई होप सबको समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ये है 9 to the power 106 + 1 को 8 से विभाजित करने पे प्राप्त शेषफल कितना होगा। What will be the remainder of 10 when 9 to the power 106 + 1 will be divided by 8। अब देखें आप क्या आंसर होगा। अभी आप सीख चुके हैं 106 + 1/8 है ना, तो 9 को 8 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, या 1 लिखे, पावर वही 106 और 1 को 8 से भाग नहीं दे पाएंगे तो 1 ही शेष /8। 1 की पावर 106 तो 1 ही होगा, तो 1 + 1 2/8, तो शेष क्या होगा, 2। 2 को हम 8 से भाग नहीं दे सकते तो शेष 2 ही होगा, और हमारा आंसर क्या होगा, डी। फिर से बोल रहा हूं, 9 को 8 से भाग देंगे तो शेष 1 रहेगा, पावर 106 है। इस 1 को 8 से भाग नहीं दे पाएंगे, 1 ही शेष रहेगा। 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 2 आया। अब 2 को हम 8 से भाग नहीं दे पाएंगे, 2 छोटा है 8 से, तो 2 शेष हो जाएगा, और यही आंसर होगा। आप सभी को समझ में आया होगा, देखें। ठीक है, अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन कि 9 की पावर 106 - 5 को 8 से विभाजित करने पे प्राप्त शेषफल कितना होगा। What will be the remainder of 10 when 9 to the power 106 - 5 will be divided by 8। तो क्या होगा देखें,
फिर से आप लिखो यहाँ पे 9 की पावर 106 माइनस 5/8। अब इस 9 को 8 से भाग देने पे शेष 1 आएगा, तो 1 की पावर 106 और 5/8, 5 ही शेष रहेगा क्योंकि 5 8 से छोटा है, या -5/8। 1 की पावर कुछ भी लो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 5/8 मतलब -4, मतलब -4/8। अब फिर से यहाँ पे -4 आएगा, निगेटिव आया, निगेटिव शेष नहीं होता है। तरीका क्या बताया था, आप 8 में से 4 माइनस कर लो और फाइनली शेष क्या रहेगा, तो 4। क्या रहेगा शेष, 4। तो क्या आंसर होगा, बी। आंसर इज बी। क्या किया मैंने, 9 को 8 से भाग दिया, शेष 1 आया, पावर वही रहेगा, 1 की पावर 106। 5 को 8 से भाग नहीं दे पाएंगे तो 5 ही शेष रहेगा। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही, यहाँ -5/8, 1 माइनस 5 -4, नीचे 8, शेष नेगेटिव नहीं होता है। तो मैंने तरीका बताया था, 8 में से इसको ऊपर वाले को माइनस करो, 8 - 4, शेष क्या होगा, 4। क्लियर है सबको, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये है 2 की पावर 1000 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 to the power 1000 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो करते हैं, 2 की पावर 1000/3 कर दिया। अब क्या करेंगे, हम यहां पे 2 को लिख सकते हैं 3 - 1 की पावर 1000 लिख सकते हैं, नीचे 3। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि पहला वाला टर्म 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 को लिख सकते हैं 3 - 1। अब आप देखें, 3 को 3 से विभाजित करने पे शेष तो 0 आएगा, तो लिख दिया, क्योंकि 3 पूर्णतः 3 से विभाजित होता है। 1 को 3 से भाग देने पे 1 ही शेष होगा, क्योंकि 1 3 से छोटा है। पावर 1000, नीचे 3। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, इधर क्या आया, -1 की पावर 1000/3, -1 की पावर सम है, इवन है, 1 हो जाएगा। ये 1 3 से छोटा है तो शेष क्या होगा, 1। तो आंसर क्या होगा, 1। क्या होगा आंसर, 1। फिर से बोल रहा हूं, 2 की पावर 1000। अब 2 को हम 3 से भाग नहीं दे सकते, पावर लगा हुआ है, तो 2 को हम एक्सप्रेस कर दिए 3 - 1। क्यों किया, क्योंकि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब 3 - 1 2 ही होगा। 3 को 3 से भाग दो, शेष 0। 1 को 3 से भाग नहीं दे सकते, 1 ही शेष रहेगा। पावर 1000 रखो, नीचे 3। 0 - 1 -1 की पावर 1000/3, -1 का पावर सम है, तो 1 आ गया, 1/3। 1 3 से छोटा होता है तो शेष क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को 3 से भाग नहीं दे पाएंगे, तो शेष 1। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखे शेष का, वो ये है, देखो, जैसे मान लो 17 × 4/8 शेष निकालना है। अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो 17 × 4 68/8, 8 8 जा 8, 8 जा 8 का 8 × 64, 4 बच जाएगा, तो 4/8, 4 8 से छोटा है तो शेष 4 ही रहेगा। 8 8 जा 64, तो 4 शेष बच गया, 4 8 से छोटा है तो शेष 4 हो गया। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 17 × 4 डिवाइडेड बाई 8, तो वो क्या करेंगे, उस 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, तो ऊपर और नीचे से कौन सा फैक्टर काट दिए, 4 काट दिए। अब उनके पास आ गया 17/2। अब क्या करेंगे, 17/2 शेष 1 आया, है ना। अब वो आंसर 1 टिक कर देंगे, ऑप्शन में 1 भी रहेगा, बट ये गलत है। जो भी आप अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो भी फैक्टर कैंसिल करते हैं, जैसे यहाँ 4 कैंसिल किए, तो लास्ट में आपको उस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनल आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने बोला जो भी फैक्टर आप
अंश और हर से कैंसिल करते हैं, लास्ट में जो शेष मिलता है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनली शेष क्या होगा, तो ये 4 होगा, है ना। तो ये गलती मत करना, क्योंकि आप 4 से 8 को काटे तो यहाँ पे 2 बच गया, लेकिन काटे तो ऊपर से नीचे से 4 फैक्टर, ये 4 गुना 2 है, 4 4 कटा है तो 4 कट गया, 17/2 शेष 1 आया था, ये आंसर नहीं होगा। जो आपने फैक्टर कैंसिल किया उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनली शेष क्या होगा, 4। देख रहे हो यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड किए, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे क्वेश्चन मैं दिखाऊं आपको, तो क्वेश्चन आप देखो ये वाला, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या है, 51 गुना 27 गुना 35 गुना 62 गुना 75 बटे 100 क्या शेष आएगा। यही क्वेश्चन है कि जब इनको 100 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसमें कुछ कैंसिल कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ से 25 तिया 75, 25 चौके 100, ऊपर का 25 फैक्टर नीचे का 25 फैक्टर आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। साथ में 2 दूनी 4 और यहाँ से 31 कट जाएगा, तो 2 फैक्टर भी आपने कैंसिल कर दिया, 25 और 2 दोनों ही कैंसिल किए, 25 भी ऊपर नीचे फैक्टर था वो कैंसिल कर दिए, ऊपर नीचे 2 फैक्टर था वो भी कैंसिल कर दिए। अब आपके पास क्या बचा, 51 गुना 27 गुना 35 गुना 31 गुना 3 और नीचे क्या बच गया, 2। अब आप देखो 51 को 2 से भाग दोगे शेष 1, 27 को 2 से भाग दोगे शेष 1, 35 को 2 से भाग दोगे शेष 1, 31 को 2 से भाग दोगे शेष 1, 3 को 2 से भाग दो शेष 1। तो ये मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, 1/3। 1 को 3 से हम भाग नहीं दे पाएंगे और शेष हमारा क्या होगा, 1। बट ये आंसर नहीं है, हमने 25 कैंसिल किया था फैक्टर, ऊपर और नीचे से, अंश और हर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, 2 भी कैंसिल किया था, ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 भी और 2 भी, और फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, 50। तो ए आंसर है, क्या आंसर है, 50। क्या आंसर है, 50। फिर से बता रहा हूं, हमने 25 से काटा था, 25 थी 75, 25 चौके 100, फिर 2 काटा था, 2 से यहाँ 31 आया, यहाँ पे 2 दूनी 4, ऊपर और नीचे से 25 भी फैक्टर कैंसिल किए और 2 भी फैक्टर कैंसिल किए। अब जो बचा यहाँ पे लिख दिया बटे 2। अब 51 को 2 से भाग दिया तो शेष 1, 27 को 2 से भाग दिया शेष 1, ऐसे सारे शेष 1 आ गए, नीचे 3, मल्टीप्लाई करोगे तो शेष 1, नीचे 3, 1/3, 1 को 3 से भाग नहीं दे पाएंगे, शेष 1 ही आएगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। जो हमने कैंसिल किया है अंश और हर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, वो मल्टीप्लाई करना पड़े, तो 25 और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर क्या होगा, 50। तो फाइनली शेष क्या होगा, 50। ये यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक जो अभी बताया कि 2 की पावर 192/6, ये इस साल क्वेश्चन आया 2023 में। तो बताएं कि शेषफल क्या है यदि 2 की पावर 192, 192 को 6 से विभाजित किया जाए। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 टू द पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। अब कैसे करें, तो देखो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 टू द पावर 191, क्योंकि ये पावर 1 और 191 जुड़ के 192 ही होगा, और नीचे क्या लिख सकते हो, 6 को 2 गुना 3, ये 2 कैंसिल कर दिए, तो 2 फैक्टर ऊपर और नीचे से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, अंश और हर से कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या तुम्हारे पास, 2 की पावर 191/3। अब 2 को हम लिख सकते हैं 3 - 1 लिख सकते हैं कि पावर 191/3। 3 को 3 से डिवाइड करोगे शेष 0, 1 को 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, शेष 1 ही रहेगा, पावर 191/3। अब ये क्या आया हमारा, देखो -1 की पावर 191/3, -1 का पावर विषम है तो -1 हो जाएगा। अब -1 तो शेष नहीं हो सकता, तो हम बताएं तुमको 3 - 1 कर दो, 3 - 1 कर दो,
तो 2 शेष आना चाहिए, लेकिन हमने अंश और हर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 कैंसिल किया था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनली हमारा आंसर क्या होगा 4। तो 4 इसका आंसर है। क्या आंसर है 4। क्या किए हमने 2 की पावर 192 नीचे 6 है, हमें पता है कि 2 कैंसिल होगा, तो लिख दिए 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 191 और नीचे लिख दिए 2 इंटू 3, 2 कैंसिल, 2 फैक्टर अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ। अब 2 की पावर 191/3 यहां पे लिख दिए। 2 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 - 1 की पावर 191/3। 3 को 3 से भाग देने पे शेष 0 ही होगा। 1 को 3 से भाग नहीं दे सकते तो 1 हुआ। 0 - 1 और पावर 191, तो -1 की पावर विषम है, ऑड है, तो -1/3। शेष निगेटिव नहीं होता है, मैंने बताया था आपको। ये 1 आप 3 में माइनस कर लो तो 2 आया, लेकिन जो आपने कैंसिल किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, वो फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली शेष क्या हुआ 2 × 2 4। ठीक है, 2 मत लिख देना, 2 भी ऑप्शन में है। जो आपने कैंसिल किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, अंश और हर से 2, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइनली शेष 4 होगा। राइट। एक और तरीका है इसका, वो ये तरीका है, देखो हमारे पास था 2 की पावर 192/3, ये था, शेष निकालना है। तो हम पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न कैसे, 2 की पावर 1 को 3 से डिवाइड करोगे शेष 2 होगा। 2 की पावर स्क्वायर 4 को अगर हम नीचे हमारा क्या है 6 है, क्वेश्चन में क्या था 6, तो 2 की पावर 1 को 6 से भाग देंगे शेष 2। 2 की पावर 2 4 को अगर 6 से भाग देंगे तो शेष 4। 2 क्यूब 8 को 6 से भाग देंगे तो शेष 2। 2 की पावर 4 16 को 6 से भाग देंगे तो शेष 4। 2 की पावर 5 32 को 6 से भाग देंगे तो शेष 2। 2 की पावर 6 को अगर ये आ गया हमारा 64, 6 से भाग देंगे तो शेष आएगा 4। तो देख रहे हो 2 4 2 4, ये पैटर्न दिख रहा है शेष का। अगर 2 का पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो तो शेष 2 आया। मतलब 2 का पावर अगर ऑड हो, विषम हो, तो शेष 2 रहेगा। लेकिन 2 का पावर इवन हो, सम हो, 2 स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 6 से भाग देते हैं तो शेष 4 रह रहा है। यहाँ 2 की पावर क्या है, इवन है, सम है, तो 6 से भाग देने पे शेष क्या रहेगा 4। क्या आंसर होगा 4। तो ऐसे भी सोच सकते हो आप, 2 की पावर 1 6 से भाग दो शेष 2, 2 की पावर 2 4, 6 से भाग दो शेष 4, 2 की पावर 3 8, 6 से भाग दो शेष 2। ऐसे पैटर्न बना, 2 4 2 4 दिख रहा है। अगर 2 की पावर ऑड है, विषम है, 1 3 5, तो शेष 2 है। 2 की पावर अगर सम है, इवन है, 2 के स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, तो शेष क्या है 4 4 4। तो यहाँ 2 की पावर क्या है सम, 6 से भाग देने पे क्या शेष लिखोगे 4। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या आंसर है यहाँ पे देखो 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह हमने शेष का, रिमाइंडर का कुछ कॉन्सेप्ट बताया आपको, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।